अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स को जितने भी जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है लेक्स ऑफ इंडिया। तो लेक्स ऑफ इंडिया हमने कवर किया है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और लेक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस किया है, और टोटल 300 एमसीक्यूज़ हैं। अगर इस वीडियो में कवर हो गया तो हो गया, अगर नहीं तो दो वीडियोज़ में मैं ये 300 एमसीक्यूज़ आप तक पहुँचा दूँगा, जिसमें सारा लेक्स ऑफ इंडिया, सब जो टॉप लेक्स ऑफ इंडिया है सब कवर हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम जेकेएसपी के अपकमिंग के एग्ज़ाम्स है 2026, जैसे जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस असिस्टेंट, जेके पीसीआई और जेके पी कांस्टेबल, और जो भी बाकी स्टॉक असिस्टेंट जो भी नई वैकेंसीज आई हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है ये वुलर लेक है, और ये कहाँ पर है? ये बांडीपोरा में है। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा। तो जो लोकटक लेक है ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। और ये जो चिलिका लेक है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और ये ब्रैकिश लेक है, जो चिलिका लेक है ये ब्रैकिश लेक है। डल लेक अर्बन लेक है, और डल लेक भी कश्मीर में ही है, कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इंडिया का है वो है चिलिका लेक, और ये उड़ीसा में है। और ये पलीकट लेक जो है ये स्मॉलर है, और ये एपी में है। सांबर लेक सैलीन लेक है, और ये राजस्थान में है। ठीक है, तो कोलीरो लेक भी छोटा लेक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सांबर लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सांबर लेक जैसे कि मैंने आपको बताया राजस्थान में है। और ये सैलीन लेक है, आपने ये याद रखना है, ये सैलीन लेक है सांबर लेक। और गुजरात, इसमें हरियाणा में कोई लेक नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश लेक्स सैलीन लेक्स। ठीक है, तो आपने क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सांबर लेक राजस्थान में, और ये सैलीन लेक है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच लेक इज़ फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड्स। और फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए कौन सा लेक फेमस है? लोकटक लेक। और ये लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर में है, और ये मणिपुर ऑन इम्पहाल, इम्पहाल रिवर है ना, इम्पहाल रिवर उसी पर है ये। ठीक है, तो इसके बाद आपको अगर रिवर्स पर भी ऐसे ही एक्सप्लेनड सेशन चाहिए या वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं रिवर्स पर भी ऐसे ही एमसीक्यू, फुल एमसीक्यू, मैक्सिमम एमसीक्यू लाऊंगा, जितने मतलब आप, जिसमें सारे रिवर कवर हो जाएं। और ये जो वुलर लेक है बांडीपुरा में है, डल लेक कश्मीर में, और वेम्बानाथ लेक अभी हम पढ़ेंगे कहाँ पर है। और अब जो वेम्बानाथ लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है, लॉन्गेस्ट लेक और लार्जेस्ट लेक में आपने देखना है। जो लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है वो चिल्का लेक है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर। और लॉन्गेस्ट लेक की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक वेम्बानंद लेक है, और ये केरला में है। ठीक है, और पुलिकट जो है ये स्मॉलर लेक है। देखें, जितने भी लेक से रिलेटेड कुछ सैलिन लेक्स या नेचुरल और मैन मेड लेक्स हैं सभी डिस्कस किए गए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत करना, या वीडियो को छोड़ मत देना, पूरा देखना। डल लेक इज़ लोकेटेड इन विच यूनियन टेरेटरी। तो डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में, और ये लिंकड जहलम से लिंकड है, जो जहलम रिवर है उससे लिंकड है। और हिमाचल प्रदेश में अपने हिल लेक्स हैं, और लद्दाख में भी एक फेमस लेक है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैलिन लेक। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, इनमें से सैलिन लेक कौन सा है? सांबर जो राजस्थान में है, वुलर भी फ्रेश वाटर लेक है, और कोलीरो भी फ्रेश वाटर लेक है, मानसबल भी फ्रेश वाटर लेक है।
ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सांबर जो है सैलीन लेक है और ये राजस्थान में है, नियर जयपुर। यहाँ पे पूछा गया है कोली रो लेक लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स। तो किन दो रिवर्स के बीच में ये आता है कोलीरो। तो ये आता है गोदावरी और कृष्णा के बीच में। और जो बाकी रिवर्स हैं ये लाई करते हैं कहाँ पे, जो दूसरी रिवर बेसिन है टीएन यानी कि तमिलनाडु की, और वहाँ पे जो कोलीरो लेक लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा। ठीक है, याद रखना। देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। विच लेक इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन सा है। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है सांबर, जो कि राजस्थान में है। और ये जो चिल्का लेक है और ये हैं, ये दोनों कोस्टल लेक्स हैं। क्या है, कोस्टल लेक्स, फ्रेश वाटर कोस्टल लेक्स। और लोनर जो है ये क्रेटर लेक है, CRATER, क्रेटर लेक। सॉरी, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया, गलती से मैंने बोल दिया कि पोलीकैट और चिल्का लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है। मैं अभी उसी दूसरे वाले क्वेश्चन पे टिका हुआ था। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों कौन से लेक्स हैं, ब्रैकिश लेक्स हैं, ब्रैकिश लेक्स है, कोस्टल ब्रैकिश। और जो ये है लोनर लेक, ये है क्रेटर, CRATER, क्रेटर लेक। और सांबर जो है इनलैंड सैलीन साल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड सैलीन साल्ट वाटर लेक, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे पूछा गया है कि लोनर लेक फेमस क्यों है। क्यों फेमस है लोनर लेक, बिकॉज इट्स ए ग्लेशियर लेक, टेक्टोनिक लेक, क्रेटर लेक, आर्टिफिशियल लेक। तो ये जो है क्रेटर लेक है और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, याद रखना। ठीक है, लोनर लेक इज़ फेमस बिकॉज इट्स ए क्रेटर लेक। तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी सीरीज़ है ये और बहुत लंबा सेशन जाने वाला है। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है विच लेक इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली का डीपेस्ट लेक है मानसबल लेक। और ये कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में है, ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में है। और ये डल लेक का भी आपको पता है, वोलर लेक का भी। और निगीन लेक जो है ये हिल, ये शैलो उसमें है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच लेक इज़ एसोसिएटेड विद झेलम रिवर। तो झेलम रिवर से कौन सा लेक मुंसलिक है, डल लेक, डल लेक है। और जो दूसरे हैं ये ईस्ट कोस्ट उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, डल लेक, झेलम रिवर। विच लेक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। और वो कौन सा लेक है, चिलिका उड़ीसा में है, कोलेरू भी नहीं है, और ये वेबानंद केरला में है, और ये लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है। और पुलिकैट जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मैन मेड लेक। जो कि इंसानों ने बनाया है तो वो है गोविंद सागर। और इस फार्मड बाई, ये कहाँ पर है, बखरा नगर डैम जो है ऑन HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और जो ये गोविंद सागर डैम इज़ फार्मड बाई बखरा नंगल डैम ऑन सतलुज HP। सतलुज HP पर है ये मैन मेड लेक है। विच लेक इज़ ए रामसर वेटलैंड साइट। तो ये भी रामसर वेटलैंड साइट है, ये भी सांबर भी और लोकटक भी। चिल्का, सांबर और लोकटक तीनों रामसर वेटलैंड साइट्स हैं।
यहाँ पे पूछा गया है विच लेक इज़ नोन एज द जीवल ऑफ कश्मीर, जेवल ऑफ कश्मीर। तो जेवल ऑफ कश्मीर कहते हैं डाल लेक को, डाल लेक को कहते हैं जेवल ऑफ कश्मीर। मानसबल डीपेस्ट लेक है और वोलर जो है फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इन इंडिया। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका रिवीजन होता रहे, आगे आके आप भूल ना जाओ, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ, साउथ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताओ। तो ये कुलीरू है जो कि साउथ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और वेम्बनन केरला का है, और ये लेगोन लेक है। और जो ये लॉन्गेस्ट है, और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, और कुलीरू भी एपी में है, ठीक है। इस लेक के बारे में आपने सुना होगा, पैंगोंग सो लेक इज़ लोकेटेड इन, तो ये लद्दाख में है और ये हाई आल्टीट्यूड पर है। और इसके बारे में एक बात मैंने और सुनी है कि ये शेयरिंग पर है, मतलब कि ये आधा चाइना का है और आधा इंडिया का है, और ज़्यादा ज़्यादा ये ज़्यादा चाइना का है, और पता नहीं 3% कुछ जो है ये चाइना का है, और इंडिया का 1 पॉइंट कुछ परसेंट है। जो पैंगोंग सो लेक है इज़ लोकेटेड इन, तो इसको यहाँ पे माना जाता है कि लद्दाख में है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये अगर ऐसा भी आ जाए कि कौन सा लेक शेयर करता है अपनी बाउंड्री, तो आप यही लिख सकते हो, पैंगोंग सो लेक। जैसे कि अभी हमने देखा, विच लेक इज़ फार्मड बाई बकरा नंगल डैम। तो बकरा नंगल डैम वो गोविंद सागर है, इज़ फार्मड बाई बकरा नंगल डैम, और ये कहाँ पर है, ऑन सतलुज, SUT सतलुज, LEG सतलुज, HP हिमाचल प्रदेश। विच लेक सपोर्ट्स कीबुल लमजो नेशनल पार्क। तो लोकटक लेक होल्ड्स द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। और इंडिया का सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है। तो इंडिया का सबसे डीपेस्ट लेक है मानसबल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसे कहते हैं गांदरबल, GANDERBAL, गांदरबल में आता है। विच लेक इज़ फार्मड बाय द हीराकुड डैम। तो इसका है हीराकुड रिजर्वियर इज़ फार्मड बाय द महानदी रिवर, ऑन महानदी रिवर, ठीक है। तो ये महानदी रिवर पे बनाया गया है उड़ीसा में, ठीक है। इज़ फार्मड ऑन द महानदी रिवर, बाय द महानदी रिवर ऑन उड़ीसा। तो ये वाला बताओ, विच लेक इज़ नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इज़ लोकेशन इन उड़ीसा। तो इस लेक को क्या कहा जाता है। तो इस लेक को मेजर बर्ड हैबिटेंट भी कहा जाता है, मेजर बर्ड हैबिटेंट। और ये कहाँ पर है, विच लेक इज़ नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इज़ लोकेशन इन उड़ीसा। तो ये चिल्का लेक है, ठीक है। विच लेक विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया। तो वो है कोलेरू लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ये जो है प्रियार लेक, ये रिजर्वियर है, और ये दोनों ब्रैकिश लेक्स हैं। विवेकानंद
और पुलिकेट लेक दोनों ब्रैकिश हैं। और जो कोलीरो लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ इंडिया है। पेंगोंग सो लेक इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभी जो मैंने आपको बताया था यही मैं बता रहा था, तो वो चाइना है और ना ही इट्स नॉट शेयर्ड बॉर्डर विद पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान और एनी अदर कंट्री। तो चाइना के साथ पेंगोंग सो लेक इज शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, चाइना। तो विच लेक इज एसोसिएटेड विद साल्ट प्रोडक्शन इन राजस्थान। तो साल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है सांबर लेक को राजस्थान में, और बाकी जो हैं ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं। और साप इनलैंड सैलीन है, जो इनलैंड सैलीन साल्ट वाटर लेक है सांबर जो राजस्थान में है। तो इससे साल्ट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। Which is lake is known as the only floating national park in world। पहले ये याद रख लो आप, कीबुल लमजो सपोर्ट्स, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? लोकटक लेक। लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर। तो इसका आंसर है लोकटक लेक इन मणिपुर सपोर्ट्स केबुल लमजो नेशनल पार्क। विच लेक इज नोन एज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड। ठीक है। विच लेक इज फार्मर ड्यू टू मेटेओराइड इम्पैक्ट। तो लोनर लेक ये महाराष्ट्र में है और ये एक क्रेटर लेक है, और इसे यही बनी मेटेओराइड इम्पैक्ट इज फार्मर ड्यू टू मेटेओराइड इम्पैक्ट। ठीक है। विच लेक लाइज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो है कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये जो अदर्स हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। सो कोलेरू लेक इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोलेरू लेक लाइज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। So which lake is the largest brackish water lagoon in Asia? तो वो है चिल्का लेक इन उड़ीसा। और ये विभानंद और पलकेट स्मॉलर, दे आर स्मॉलर, एंड सांबर लेक इज saline used for production of salt, Sambar Lake, and Chilka Lake is the largest brackish water lagoon in Asia। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कहीं पे, क्वीन ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा। इनमें से क्वीन ऑफ लेक्स कहते हैं नैनी लेक को, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है नैनी लेक, तो इसे कहते हैं क्वीन ऑफ लेक्स। विच लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल लेक। बताओ। तो गोविंद सागर लेक is formed by Bakra Nangal Dam on Satluj HP। Bakra Nangal Dam, Bakra BHAKRA, Bakra NANGL Nangal Dam is formed by Bakra Nangal Dam on Satluj River HP। गोविंद सागर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो वो है लोकटक लेक। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ लोकटक लेक। और मैं ये कराना भूल गया था, ये हमने इससे पहले भी किया लेकिन फिर से क्वेश्चन आया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। विच लेक इज़ लोकेटेड इन लद्दाख एट हाई आल्टीट्यूड इज़ पेंगोंग सो लेक और इट इज़ शेयर्ड बाय चाइना एंड इट इज़ शेयर्ड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखना। विच लेक इज़ कनेक्टेड टू अरेबियन सी थ्रू कैनल्स? तो वेम्बनाड लेक इन केरला is connected to the Arabian Sea through canals एंड इसमें जो पुलिकेट और चिलिका है ये बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। विच लेक इज़ फेमस फॉर नील कमल फ्लावर्स? कौन सा लेक इसके लिए मशहूर है? तो वो है मानसबल लेक। मानसबल लेक जो कि गांदरबल में है। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर डिवीजन का एक डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल और गांदरबल में एक लेक है मानसबल लेक जो कि डीपेस्ट लेक भी है और वो मशहूर है किसकी वजह से? नील कमल फ्लावर्स की वजह से और अपनी गहराई की वजह से भी, और वो डीपेस्ट लेक इन इंडिया भी है। ठीक है। विच लेक इज़ लोकेटेड इन गुजरात, सांबर इन राजस्थान, पुलिकेट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, बिटवीन और कोलेरू कहाँ पर था? अभी हमने पढ़ा था कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में है। और नाल सरोवर लेक इन गुजरात इज़ ए फ्रेश वाटर लेक। नाल सरोवर लेक इन गुजरात इज़ ए फ्रेश वाटर लेक और यही लेक है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। नाल सरोवर NAL नाल SROVAR नाल सरोवर। विच लेक इज़ एसोसिएटेड विद भागीरथी रिवर? तो टहरी लेक इज फॉर्मड ऑन भागीरथी रिवर। इस रिवर पे इसको फॉर्म किया गया है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। एंड जो ये लेक है इज लोकेटेड इन उत्तराखंड ऑन भागीरथी रिवर, इस रिवर पर। विच लेक इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर श्रीनगर? और यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो है निगीन लेक। एक मिनट मैं बताऊँगा। निगीन लेक और विच लेक इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर श्रीनगर? डाल लेक और निगीन लेक, ये दोनों अर्बन लेक्स हैं। क्या है? अर्बन लेक्स। और मानसबल लेक और वुलर लेक है फ्लड कंट्रोल के लिए। किस लिए? फ्लड कंट्रोल। और जो मानसबल लेक है यही मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है श्रीनगर के लिए। श्रीनगर का मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मानसबल लेक है। इज इट क्लियर? सो लोकटक लेक इन मणिपुर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और ओवरऑल जो फ्रेश वाटर विच लेक इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर श्रीनगर? तो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर श्रीनगर के लिए है मानसबल लेक और ये जो डल लेक है ये नहीं है, तो मानसबल लेक है। विच लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो लोकटक लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मणिपुर में है। ठीक है।
डीपर बी लेक इज एसोसिएटेड नियर विच सिटी? तो ये एसोसिएटेड है गुवाहाटी के, जो कि असम में है। डीपर बी लेक इज एसोसिएटेड लोकेटेड नियर विच सिटी? गुवाहाटी, असम में। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है इसको। तो ये जो लेक है, विच लेक इज़ एन ऑक्सबो लेक, तो ऑक्सबो लेक जो है वो है कंवर लेक, और ये कहाँ पर है? बिहार में है। और ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया है। क्या है? लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया, और ये बिहार में है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखनी है। ऑक्सबो लेक जो बिहार में है, कंवर लेक, और ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया है। तो ये जो लेक है, उमियम लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये पता है कहाँ पे है? ये मेघालय में है, और इसे बारह पानी लेक भी कहते हैं। बारह पानी लेक, बारह पानी लेक भी इसे कहते हैं। BARAPANI, बारह पानी लेक भी इसे कहते हैं, और ये मेघालय में है। मेघालय में है ये। ठीक है, और इसे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। और ये जो सोमको चंगू लेक है, सोमको चंगू, ये सिक्किम में है, और ये ग्लेशियर लेक है। क्या है? ग्लेशियर लेक। ये ग्लेशियर लेक है, और ये सिक्किम में है, सोमको चंगू लेक। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के एल्पाइन लेक्स अलग है, और लद्दाख में है सोमरूरी और पेंगोंग। सोमरूरी लेक जो है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम। तो ये लद्दाख में है, और ये हाई आल्टीट्यूड लेक है। क्या है? हाई आल्टीट्यूड लेक। ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो लेक है पेंगोंग सो, पेंगोंग सो जो लेक है, ये कहाँ पर है? ये इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है। पेंगोंग सो इंडस रिवर बेसिन का पार्ट है, और ये पेंगोंग सो कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, और केरला का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? वो है विम्बानेन लेक। ये लॉन्गेस्ट लेक भी है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, और केरला का ये लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, और लेक की बात करते हैं जिसका नाम है आष्टामुदी लेक, और ये कोलम में है। CKOLLAM, कोलम में है। ठीक है, आष्टामुदी लेक। और ये जो लेक है सस्थम कोटा लेक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग सोर्स। ये फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग सोर्स है, और ये लेक केरला में है। कहाँ पर है? केरला में। इनमें से पूछा गया है कि तेलंगाना में इनमें से कौन सा लेक है? तो तेलंगाना में हैदराबाद में हुसैन सागर लेक है। हुसैन सागर, हुसैन सागर आपने याद रखना है। हुसैन सागर हैदराबाद में है, तेलंगाना में। और हुसैन सागर जो है, इसे बनाया गया था इब्राहिम कली कुतुब शाह के दौर में, यानी कि कुतुब शाह डायनास्टी के दौर में। और ये जो हुसैन सागर लेक है जो हैदराबाद में है, ये सेपरेट करता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। किसको? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ये सेपरेट करता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ये सेपरेट करता है। ठीक है, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को सेपरेट करते हैं। सिकंदराबाद। यहाँ पे एक और लेक की बात की है, विच लेक इज़ फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी इन गुजरात? तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी के लिए गुजरात में फेमस है, और ये जो नाल सरोवर है ये फ्रेश वाटर लेक है। ये फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, चिल्का लेक उड़ीसा में है, और सांबर लेक राजस्थान में है। ये सैलिन लेक है, और सैलिन साल्ट प्रोडक्शन करता है। और लोकटक लेक मणिपुर में है।
यहाँ पे पूछा गया है विच लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन राजस्थान। तो वो सैलिन लेक जो है राजस्थान में वो सांबर लेक है। और जो फ्रेश वाटर लेक है वो जैसामंद लेक है जो कि उदयपुर में है। कहाँ पे? उदयपुर। और जो सैलिन लेक है वो जयपुर के नज़दीक है। सैलिन लेक, सांबर लेक जो सैलिन है, जो साल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। और जो फ्रेश वाटर लेक है राजस्थान में ये जैसामंद लेक है और ये उदयपुर में है। और एक इम्पॉर्टेंट लेक जो अना सागर है, ये अना सागर कहाँ पर है? ये अजमेर शरीफ में है। ठीक है, अना सागर अजमेर शरीफ में है। ये लेक जो है अना सागर लेक, ये अजमेर शरीफ में है। तो अजमेर भी कहाँ पे आता है? राजस्थान में आता है। अभी जो हमने देखा पिचोला लेक इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। तो जो पिचोला लेक है ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। और जो जयपुर है, जयपुर के पास है मन सागर। क्या है? मन सागर, MAN, मन SAGAR सागर। और अजमेर शरीफ के पास है अना सागर, ANASAGAR अना सागर। और जो जैसामंद लेक है, कौन सा लेक? जैसा, जो अभी हमने ऊपर देखा राजस्थान का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो जैसामंद लेक है, ये इसको दीबर लेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीबर लेक। इसे DHEBAR दीबर LAKE लेक, दीबर लेक भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया विच लेक इज एसोसिएटेड विद पुष्कर फेयर। तो पुष्कर लेक इसका राइट ऑप्शन है। पुष्कर लेक, इसके नाम से ही पता चल जाता है। ये भी राजस्थान में है। और ये जो पुष्कर लेक है ये सेक्रेड टू विच डिटी, किस डिटी से ये सेक्रेड है? तो ये लॉर्ड ब्रह्मा के लिए है। ब्रह्मा के लिए ये सेक्रेड है पुष्कर लेक, जो कि राजस्थान में, जिसे पुष्कर फ्लेयर भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में कौन सा लेक है? डल लेक, लोकटक लेक, कोलेरो लेक। जो भोजतल है यही मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। भोपाल में भोजतल लेक है। और इसी भोजतल लेक को कहते हैं अपर लेक। अपर लेक भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सा लेक लोकेटेड है? लेकिन पहले जो ऊपर हमने लेक पढ़ा उसकी बात कर देते हैं। भोजतल, भोजतल लेक, एक चीज़ बोलना मैं भूल गया था उसके बारे में, उसे अपर लेक भी कहते हैं। और उसे, इसके अलावा वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसके अलावा जो भोजतल लेक है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है भोपाल को। किसको? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है भोपाल को। तो वो एक फ्रेश वाटर लेक हुआ। तो जो अब पूछा गया है महाराष्ट्र में कौन सा लेक है, तो महाराष्ट्र में इनमें से लोनर लेक है, जिसको अल्का अल्कालीन भी कहते हैं नेचर में। अल्कालीन इन नेचर, अल्कालीन इन नेचर। लोनर लेक इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड दिस लेक इन इज़ अल्कालीन इन नेचर। ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है विच लेक इज़ पार्ट ऑफ सुंदरबंस इकोसिस्टम। तो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स आर इज़ द पार्ट ऑफ द सुंदरबंस इकोसिस्टम। ठीक है। और ये जो ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और ये पार्ट ऑफ द सुंदरबंस इकोसिस्टम है। यहाँ पे पूछा गया है विच लेक लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कौन सा लेक है? तो वो है पेंगोंग सो, जो कि चाइना की तरफ ज़्यादा है और इंडिया की तरफ कम है। ये शेयर, बॉर्डर शेयर करता है ये वाला लेक पेंगोंग सो। ये आधा चाइना का है और आधा इंडिया का है, ऐसे आप समझोगे। और लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन तमिलनाडु, जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन तमिलनाडु है वो है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक जो है लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन तमिलनाडु है। यहाँ पे पूछा गया है वेरिनम लेक सप्लाई वाटर टू। वेरिनम लेक वाटर सप्लाई किसको करता है? तो वो करता है चेन्नई को। ठीक है, तो एक और पढ़ लेते हैं अभी। नीलगिरी हिल्स पर कौन सा लेक है? तो वो है ओटी लेक। ठीक है, ओटी लेक इज़ लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स।
और आर्टिफिशियल लेक की बात की गई है तो आर्टिफिशियल लेक तमिलनाडु में है वीरनम लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है तमिलनाडु का। और जो पुलिकट लेक है ये नेचुरल है और ब्रैकिश है, ब्रैकिश। और इंदिरा गांधी कैनल से एसोसिएटेड कौन सा लेक है? डेजर्ट नेचुरल नेशनल पार्क लेक्स। तो अभी के लिए इतना ही, तो बाकी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में देखेंगे। टोटली 300 MCQs हैं लेक्स पर, ठीक है। और इसमें सारा लेक्स कवर हो जाता है, लेक कवर हो जाते हैं सारे लेक। तो अभी के लिए इतना ही।